हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। श्री राम अकेडमी स्कूल रामदेव जी में आपका हार्दिक स्वागत। दो चैप्टर के दो भाग हैं महाजनपद के, वो अपन ने पढ़ा दिए हैं। भारत के महाजनपद, अब जो राजस्थान के महाजनपद थे, जो तीन थे, उनको अपन आज पढ़ेंगे। पर उससे पहले राजस्थान अपना राज्य है, तो राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी वैसे तो आपको होगी ही, पर उसके लिए थोड़ी बहुत और जानकारी ले लेते हैं कि राज्य क्या है, इसकी स्थलीय सीमा क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं, इसकी कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है राजस्थान, कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने एक बार एक नजर में देख लेते हैं। मैप हल्का जैसा बना है राजस्थान का, और देख लेना इसको। आकृति बनाने में टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए फटाफट बना देते हैं। और अब अपन चलते हैं राजस्थान के वर्तमान राजस्थान कहां से कहां तक क्या क्या चीजें हैं। राजस्थान की जो स्टार्टिंग है, कुल क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाता है तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है, जिसको धरातली जो भूमि होती है उसको अपन क्षेत्रफल नापते हैं उससे। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है, एक तो अंतरराष्ट्रीय होती है और अंतरराज्यीय होती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा उसे कहते हैं जो किन्हीं दो देशों के मध्य सीमा होती है, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है, जो कि अपनी यहाँ से लगाकर यहाँ तक की सीमा है, वो अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसमें पाकिस्तान से अपनी सीमा लग रही है। और अंतरराज्यीय सीमा उसे कहते हैं जो किन्हीं दो राज्यों के मध्य सीमा बनती है, उसे अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। इसमें अपने जो 5 राज्य राजस्थान से सीमा बना रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। सबसे अधिक इसको अगर ट्रिक से याद करना चाहो तो ट्रिक भी बता देता हूं मैं। पीएम, एम होता है, पीएम होता है, तो पीएम कुरिया, जो अपनी गांव की भाषा में कहते हैं कुरिया। सिंपल सा है। पी से हो गया पंजाब, एम से हो गया मध्य प्रदेश, एस से हो गया हरियाणा, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, और जे को अपन ने जी की जगह जे को लिया है क्योंकि ट्रिक में याद करने के लिए आसानी रहेगी, तो जे से गुजरात हो गया। अब सबसे अधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है अपने राजस्थान से? तो सबसे अधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश की, जो जिसमें 10 जिले राजस्थान के जुड़ते हैं, 10 जिले मध्य प्रदेश से अपनी सीमा बनाते हैं। इधर पंजाब सबसे कम सीमा बनाता है राजस्थान से, वो है 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर की सीमा बनती है राजस्थान से। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की टोटल अगर स्थलीय सीमा देखी जाए पूरे राजस्थान की, तो कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। अगर इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा को निकाल दिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय जो पाकिस्तान से राजस्थान की जुड़ी हुई है, और जो सीमा है उसको रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। अगर उसके बाद जो बची है 4,850, वो अपनी अंतरराज्यीय सीमा कहलाती। अपन ने राजस्थान को एक नजर में देख लिया। राजस्थान में 33 जिले हैं, 7 संभाग है। 7 संभाग को याद करने के लिए भी ट्रिक बनाई गई है। ट्रिक है अजय और बीका के भाई उदय को जोधपुर संभाग पसंद है। इस ट्रिक को 2-3 बार बोलेंगे तो अपन याद हो जाएगी। अजय और बीका के भाई उदय को जोधपुर संभाग पसंद है। अजय से अपना अजमेर हो गया, जय से जयपुर हो गया, बी से बीकानेर हो गया, बीका से हो गया बीकानेर के भाई यानी ब से भरतपुर हो गया, उदय से उदयपुर हो गया, को से कोटा हो गया, और जोधपुर आ गया लास्ट में। जोधपुर संभाग पसंद है, तो ये ट्रिक भी अपन संभाग याद रखने के लिए कर सकते हैं। अब अपन चलेंगे सीधा
जो अपने टॉपिक चल रहा था महाजनपद में राजस्थान के महाजनपद जो मत्स्य, कुरु और सूरसेन, उसके बाद सीवी, उसके बाद जांगल, ऐसे 4-5 राजस्थान में मत्स्य जो है महाजनपद है। 3 है, 3 को टुकड़ों में बंटे हुए, तो उनको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले अपन चलते हैं मत्स्य। मत्स्य जनपद, मत्स्य का अर्थ होता है मछली, और मछली का आकार होता है बहुत बड़ा, इसलिए इसको विराट आकार होता है। और विराट से अपन इसकी ट्रिक से याद रख सकते हैं, इसकी राजधानी है विराटनगर। कौन सी राजधानी है इसकी? विराटनगर। अब विराटनगर ये क्षेत्र आ गया राजस्थान में, अजमेर जयपुर और अलवर का क्षेत्र जो है वो मत्स्य के अंतर्गत आता है, मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत। एक चीज और ध्यान रखना, मत्स्य संघ और मत्स्य महाजनपद दोनों में अंतर, दोनों की राजधानी। अगर मत्स्य महाजनपद पूछ लिया जाता है तो उसकी राजधानी है विराटनगर, और मत्स्य संघ पूछ लिया जाता है तो उसकी राजधानी है अलवर, जो एकीकरण में आता है राजस्थान की। अब अपन देखते हैं विराटनगर, जो मैंने कल पिछले भाग में बताया था विराटनगर की स्टोरी, वही 5 पांडव यहाँ रुके थे, युद्ध हुआ था, तो उसमें कहीं ना कहीं भीम को भी यहाँ अभिमान हो गया था कि मेरे से ज्यादा बलशाली दुनिया में कोई नहीं। तब जाके अलवर में पांडुपुर मंदिर है हनुमान जी का, वहां तब हनुमान जी वहां गए और उन्होंने सो गए भीम के सामने जाकर, और जब भीम के सामने सो गए तो भीम को बोला कि इनको उठाओ, तो भीम से वो उठे नहीं। और इसी तरह फिर हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें महाभारत में सहायता करूंगा। ऐसी कई कहानियां महाभारत में देखने को मिलती है महाजनपद पुराने काल में। मत्स्य अपना ये एक महाजनपद है जो पूरा का पूरा राजस्थान है, वो है मत्स्य। उसके अलावा अब अपन चलते हैं दूसरा, सूरसेन। सूरसेन की सबसे पहली, सूरसेन जो है इसकी राजधानी कल मैंने बताई थी मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। इसको यूनानियों ने सूरसेनोई कहा है। सूरसेन को यूनानियों ने सूरसेनोई महाजनपद कहा है, और मथुरा को मैथोर कहा है। यहाँ पर मथुरा नाम से मैंने पहले भी कहा है, मथुरा जैसे आएगा श्री कृष्ण का नाम अपने मुख में आ जाता है, मथुरा कृष्ण का है। और यादव वंश, यहाँ यदुवंश का शासन था, इसलिए यहाँ पर यादव वंश पहला था। और मथुरा का क्षेत्र देख लिया जाए तो ब्रिज क्षेत्र में आता है, तो राजस्थान में करौली, धौलपुर और भरतपुर ये ब्रिज क्षेत्र के ये इसमें सूरसेन में आते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कुरु, जो कि जिसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इसको खांडव प्रदेश भी कहा जाता है, खांडव प्रदेश। जब पांडवों को दिया गया था खांडव प्रस्थ, तथा पांडव वहां गए थे और श्री कृष्ण के साथ गए थे, तो खांडव का अर्थ होता है खंडर। तब वहां जाकर युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान हम इस खंडर में कैसे रहेंगे? तो श्री कृष्ण ने कहा जैसे तैसे आप थोड़ा बहुत इसमें सुधार करो, और बाकी का सुधार मैं इंद्र से करवा लूंगा, इंद्र भगवान से मदद लेगी। और इंद्रप्रस्थ इसीलिए भी पांडवों ने इसका नाम इंद्रप्रस्थ रख दिया। अपन अब आगे चलते हैं, कुरु हो गया। इधर जांगल, ये भी एक महाजनपद है जिसका क्षेत्र आ जाता है बीकानेर और जोधपुर। इसकी राजधानी है अहिच्छत्रपुर। अहिच्छत्रपुर जो वर्तमान में नागौर से, वर्तमान में उसको नागौर कहा जाता है। जांगल प्रदेश का जो जांगल महाजनपद का जो बादशाह था, वो जांगलधर बादशाह के नाम से अपने आप को कहता था, स्वयं को जांगलधर मानता था। और यहाँ का जो चिन्ह था, राज चिन्ह कहा जाता है, जिसको जय जांगलधर बादशाह के नाम से भी जो राज चिन्ह है
वो है। अब अपने 3 महाजनपद हो गए, अपन इन तीनों को पढ़ लिया। इसके बीच में सीवी का भी बता देता हूँ मैं, उससे पहले थोड़ा बहुत सिकंदर के बारे में जान लेते हैं कि सिकंदर, क्योंकि सिकंदर का मत्स्य से भी संपर्क है। और मत्स्य पहले महाभारत काल में मत्स्य का चेदी से मत्स्य और चेदी का एक राजा था सहाज, जो मत्स्य और चेदी दोनों पर ही सहाज नामक राजा ने शासन किया था। उसके बाद सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर एक महान शासक था, नाम सुना ही होगा सिकंदर का। और सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा दी। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया तो जलन उसने खैबर के दर्रे से भारत में प्रवेश किया, पर उससे पहले उसका जो सेनापति था वो झेलम नदी और रावी नदी को पार करते हुए व्यास नदी के किनारे पहुंचा। और व्यास नदी के किनारे पर जाकर उसने मना कर दिया कि मैं आगे नहीं जाऊंगा। तब सिकंदर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, वापस आ जाओ। पर बीच में एक पोरस, जो खैबर दर्रे से पहले पोरस का राजा हुआ था, उससे भी सिकंदर का अच्छा युद्ध हुआ, भारी युद्ध हुआ था। और इसमें इस पोरस राजा को स्वाभिमानी राजा के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर ने यहाँ युद्ध किया और यहाँ युद्ध करने के बाद वापस जब वो रिटर्न जा रहा था तब 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। और 33 वर्ष में एक महान, जो पूरे विश्व पर इसने अपना राज कर लिया था। काम ऐसा करो कि छोटे उम्र में भी नाम हो जाए। अब अपन आगे देखते मत्स्य, फिर इसने जब आक्रमण किया तो राजस्थान में इसका आक्रमण इधर हुआ था। तो पंजाब की साइड में 3 जातियां थी, मालव, सीधी और अर्जुनायक। इन तीनों जातियों, ये तीनों जातियां वहां से पलायन कर फिर राजस्थान की तरफ आए। तो सीवी महाजनपद यहाँ आया, वो सिकंदर के आक्रमण के कारण। यहाँ से पहले इसकी जो सीवी जाति थी वो पंजाब साइड में थी और इसकी राजधानी यहाँ पाकिस्तान के आसपास राजधानी थी। तो फिर वहां से वो जाति भागकर राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में आई और दक्षिणी क्षेत्र में इसने सीवी जो जिसकी राजधानी नगरी और नगरी वर्तमान में चित्तौड़ को कहा जाता है। यहाँ अपना प्रतापगढ़ आ गया, डूंगरपुर, उदयपुर का बागुजर, बांसवाड़ा, ये सारी चीजें अपन राजस्थान का जब पूरा पीपीएल में पढ़ेंगे तो बताएंगे। सीवी के बाद मालव जाति भी यहाँ आई। अर्जुनायन भी इसी मालव जाति के आसपास ही यहाँ पर रही है। और मालव जाति का जो क्षेत्र है मालव जनपद, और उसका क्षेत्र है अजमेर, और अजमेर के पास टोंक। ये दोनों मालव टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है टोंक, है ना। और इसकी जो मालव प्रदेश की मालव जनपद की राजधानी थी वो मालव नगर थी। यहाँ पर सर्वाधिक इसी जनपद में सर्वाधिक सिक्के की प्राप्ति हुई है, सर्वाधिक माल प्राप्त हुआ। अपन भी कहते हैं ना माल बोलते हैं इसके पास, वो सिक्के की प्राप्ति यही से हुई है मालव जनपद से। तो यहाँ अपन इसको इस चीज से भी याद रख सकते हैं कि माल मालव नगर इसका हो सकता है। अब आपने एक बार अपना पूरा हो चुका है। उसके बाद मत्स्य जनपद के बाद ये मत्स्य यहाँ से मगध में जुड़ गया और मगध में हरियक वंश था, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश हुआ, फिर उसके बाद नंद वंश हुआ। और 10वीं क्लास की किताब में नंद वंश से आगे का मौर्य वंश दे रखा है, तो अपन अगला चैप्टर मौर्य वंश पढ़ेंगे। मौर्य वंश में जो राजा हुआ था प्रथम, उसने नंद वंश को, गणानंद को हराकर अपना राज्य स्थापित किया था। वो मौर्य का अपन स्थापना जब मौर्य स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। एक नजर वापस डाल देते हैं। सबसे पहले मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जो क्षेत्र आता है वो जयपुर, और इसमें मत्स्य का संग चेदी, महाभारत में बता रखा है कि चेदी
मेघी और मत्स्य का एक ही राजा था शाहज। इन दोनों का संपर्क था, इसका शासन था और इन दोनों का आपस में संबंध बता रखा है। उसके बाद अपने शूरसेन पढ़ा। शूरसेन में यूनानियों ने कहा है इसकी राजधानी मथुरा है और यूनानियों ने इसे मैथोर कहा है। इसका जो ब्रिज क्षेत्र आता है, ब्रिज क्षेत्र में करौली, धौलपुर और भरतपुर राजस्थान के आते हैं। इसमें कृष्ण, अगला आ जाता है कुरु। कुरु को खांडव प्रस्थ भी कहा गया जो पांडवों को दिया गया था और पांडवों ने इसको खंडर, खांडव का अर्थ होता है खंडर, और खंडर से इंद्र भगवान की सहायता से इसका वापस पुनर्निर्माण किया गया और इसका नाम इन्होंने इंद्रप्रस्थ रख दिया। उसके बाद जागल प्रदेश, जागल का राजा जागल बादशाह, जागलधर बादशाह के नाम से और इसके राजा चिन्ह जय जागलधर बादशाह हुए और जोधपुर और बीकानेर का क्षेत्र जागल, इसकी राजधानी अहि चित्रकूट जो वर्तमान में नागौर के नाम से, नागौर डिस्ट्रिक्ट अहि चित्रकूट प्राचीन नाम है उसका। और उसके बाद सिकंदर हुआ। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया। सिकंदर का सेनापति था जो पानी के रास्ते झेलम, रावी और व्यास को पार करते हुए भारत में जाने वाला था, पर व्यास नदी के किनारे जाकर सेनापति ने मना कर दिया कि साहब अब सिकंदर राजा हम अब आगे नहीं जाएंगे। तब सिकंदर ने कहा वापस लौट चलो और सिकंदर पोरस के राजा से भी युद्ध किया उसने और भारत में पोरस का राजा स्वाभिमान राजा भी माना जाता है। सिकंदर के समय उसने सिकंदर से कह दिया था कि भाई अगर दुश्मनी निकालनी है तो निकाल ले, मुझे मारना है तो मार ले, पर अगर दोस्त समझता है तो गले लगा और दोस्त नहीं समझता है और दुश्मन समझता है तो दुश्मनी निकाल कर घर चला। तब इस बात से कुछ ऐसी कहानियां हैं, उन कहानियों को देखते हुए फिर सिकंदर ने इसको माफ कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। वो चला गया था और जब उसके जाते समय उसका 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मत्स्य मगध में मिल गया और मगध में हर्यक वंश हुआ, शिशुनाग वंश हुआ और नंद वंश हुआ। ये दोनों वंश कोई इतने इंपोर्टेंट नहीं है 10वीं कक्षा के हिसाब से, इसलिए इन दोनों वंशों को इसमें नहीं दिया गया है। तीनों वंश को हटाकर नंद वंश में घनानंद का राजा, जो घनानंद राजा था, उसके बाद मौर्य शासन स्थापित हो जाता है और अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर यही रहेगा स्वर्णिम भारत, अगला पॉइंट पढ़ेंगे मौर्य। ठीक है, आज के लिए इतना ही।